एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप उस चैनल पर हैं जो क्लास 9 to 12 तक के सारे टॉपिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ CSI और UGC लेवल के भी टॉपिक्स आपको फ्री प्रोवाइड कराता है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का टॉपिक मोशन। जो हमारी सीरीज चल रही है पिछले 4 वीडियोस के अंदर आप देख चुके हैं मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, इन सब के ऊपर हम पिछले 4 वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। क्या टॉपिक है हमारा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है? एक्सेलरेशन को हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले। देखिए, डेफिनेशन जब भी पढ़ने लगो उससे पहले आप थोड़ा सा ना एक एग्जांपल ले लिया कीजिए। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है और कैसे काम करते हैं। देखिए, सपोज करिए आप इस पोजीशन पर खड़े हो, पॉइंट ए पर खड़े हो। आप पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी के तक गए। पॉइंट ए से चले आप पॉइंट बी तक गए। पॉइंट बी तक जाने में यहां पर आपकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी क्या था? चेंज इन स्पीड विद टाइम, है ना। तो यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। क्या था? v इनिशियल था, ये आपका जीरो था। और यहां तक गए आप vb तक, तो आपकी वैल्यू v फाइनल क्या हो गया? आपका 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड होती है। 20 मीटर, 0 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। और यहां से यहां तक को आपको ट्रेवल करने में मान लीजिए 10 सेकेंड लगे। टाइम कितना लिया आपने? 10 सेकेंड लिया। आप एक पोजीशन से चले, सपोज दैट आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, आपको मैंने एक पोजीशन दे दी ए पर आपको चलना शुरू करना है और कहां तक जाना है? बी तक जाना है। बी पोजीशन है कोई भी, आप चलना शुरू किए। आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, वेलोसिटी आपकी क्या कांस्टेंट है, तो आपको टाइम क्या लग रहा है? 0 से लेकर 20 तक पहुंचने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? आप फाइंड कर सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को हम यहां मैं कुछ टर्म्स लिख देता हूं, आप उनसे डिनोट कीजिएगा। एक्सेलरेशन को हम ए से शो करते हैं एक्सेलरेशन ए होता है। यू क्या होता है आपका? यू को आप डिनोट करते हो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी। वी से आप डिनोट करते हो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और स्मॉल टी से आप डिनोट करते हो टाइम टेकन। किससे डिनोट करते हैं? टाइम टेकन से डिनोट करते हैं, टी से। चलिए, तो इसको हम डेरिवेशन देखें, हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं कि हमने यहां से यहां तक पहुंचने में जो लिया वो कितना एक्सेलरेशन उसके अंदर क्या था? पर सेकंड एक्सेलरेशन आपका क्या था? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखिएगा, वी ए इज इक्वल टू, वी इनिशियल को किससे शो कर रहे हैं हम? u से, u माइनस v अपॉन में टाइम टेकन। सॉरी बेटा, v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन से हम क्या करते हैं? यहां पर काम करते हैं। तो यहां देखिए, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t है। तो यहां पर क्या हुआ? इनिशियल आपकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। और फाइनल क्या थी? 20 माइनस 0 अपॉन में 10। तो यहां पर आप एक बार क्या लिख लीजिएगा? मीटर पर सेकंड, और यहां लिख लीजिएगा सेकंड। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 अपॉन में 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गई? आपकी एक्सेलरेशन आ गई। मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो आप क्या ड्राइव कर बता सकते हो कि कितना एक्सेलरेशन आपने क्या किया, कितनी चेंज किया है, वो आप इसको यहाँ पर एक छोटे से
क्वेश्चन से समझा सकते हो। एक और देखते हैं, चलिए। अब मैंने क्या कहा आपको, अब मैं यहां पर इसी तरह से एक एग्जांपल और लेता हूं, एक्सेलरेशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, आपको मैंने एक पोजीशन दी, पोजीशन नंबर मैंने आपको कह दिया कि आपको इस पोजीशन से चलना है और ऐसे ऐसे क्या करना है, मूवमेंट स्टार्ट करना है। आपको मैंने यहां एक पोजीशन दी और यहां तक चलने को कहा। ये क्या है, आपकी ए पोजीशन है और ये आपकी बी पोजीशन है। फिर आप ए से बी तक पहुंच गए तो मैंने आपको एक कंडीशन और दे दी, आपको क्या करना है, बी से सी तक चलना है। अब आपको क्या चलना है, बी से सी तक चलना है, बी से सी तक की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। यहां से यहां तक क्या है आपकी डिस्टेंस, क्या है, एक्सेलरेशन क्या है या वेलोसिटी क्या है आपकी, 30 मीटर पर सेकेंड है, 30 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल फाइनल, जीरो से लेकर वी इनिशियल से वी फाइनल तक पहुंचने के अंदर क्या है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड है। और बी से सी तक पहुंचने में आपकी एक्सेलरेशन है यहां पर आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी टाइम आपको लग रहा है 10 सेकेंड्स और यहां भी आपको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब मैंने आपको कंडीशन दी हुई है कि आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करके मुझे बताना है कि क्या होगा दोनों कंडीशंस के अंदर। तो देखिएगा, अब आप क्या करोगे, आपको पता है वी इनिशियल वी फाइनल है। सबसे पहला काम हम करेंगे इस वाली का पूरी की पूरी टर्म का एक्सेलरेशन फाइंड करने का। क्या काम करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इस टर्म का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो कैसे होगा, a इज टू वी माइनस यू अपॉन में टी, या क्या लिख सकते हो, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन। यही है, यही होता है भाई, वी फाइनल माइनस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में टाइम टेकन। तो यहां देखिए, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वी इनिशियल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन ले रहा हूं। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहली टर्म के अंदर देखते हैं तो क्या बना मेरा, चलिए यहीं पे सोल्व कर देता हूं मैं। तो यहां पर क्या बना मेरे पास, देखो अब 10 माइन क्या है 30 है, 0 क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू 30 माइनस 0 अपॉन में कितना है 10। तो कितनी आ गया आपका 30 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 3 मीटर सेकेंड्स के इनवर्स माइनस 2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकेंड इनवर्स 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स क्या आ गया, ए टू बी के लिए, ए टू बी। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को क्या करना है फाइंड, मेरे को करना है अब यहां पर बी टू सी के लिए। तो यहां पर देखिए, अब ए टू बी मैंने फाइंड कर रखा है और अब मेरे को क्या करना है, बी टू सी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूंगा, तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, अब वी इनिशियल मान लोगे, इसको इसके लिए क्या मान लोगे, वी इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, वी फाइनल। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल 20 माइनस बी पर कितना था एक्सेलरेशन, 0 होगा इनिशियल कंडीशन पर, 30 होगा, 20 माइनस 30 अपॉन में 10, 20 माइनस 30 अपॉन में 10, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 अपॉन में 10, तो क्या आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। एक के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और दूसरे के अंदर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, आई होप समझ आया होगा यहाँ तक आपको। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें तो क्या बनी डेफिनेशन, और उसके बाद इसके आगे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन करेंगे। Acceleration is defined as change in velocity
change in velocity of a body with fixed interval of time with time कर लीजिए, with time is known as acceleration, is known as acceleration। तो यहां तक आप लोगों को समझ आया एक्सेलरेशन क्या होता है। अब देखिए एक्सेलरेशन है जो मेरा वो दो टाइप्स का होता है। आगे टू पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड कर रखा है एक्सेलरेशन को, वो देखते हैं हम। आगे कौन कौन से पार्ट हैं, आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट होता है आपका यूनिफॉर्म्ड, और दूसरा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म्ड। एक होता है यूनिफॉर्म्ड और एक क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म्ड होता है। एक टर्म और याद रखिएगा, यहां पर इस डेफिनेशन के साथ ही और लगाकर लिख लीजिए। यहां तक समझ आया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार। और लगाकर लिख लीजिए डेफिनेशन एक और चेंज इन वेलोसिटी is known as acceleration। is known as acceleration। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। एक स्टार पॉइंट आपका बनता है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज क्या होगा रिटर्डेशन, RETALDRATION। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटर्डेशन, या क्या लिख दोगे डी एक्सेलरेशन। या क्या लिख दोगे आप इसको डी एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहां तक आपको पता लग गया रिटर्डेशन ऑब्लिक डी एक्सेलरेशन आप लोग इसको कह सकते हो। तो इसकी आगे की हम बात करें जब, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर रब कर दूं मैं, ये किस कंडीशन के अंदर होगा। देखिए जब क्या होगा आपका v इनिशियल क्या होगा ग्रेटर होगा किससे, v फाइनल से। v इनिशियल क्या होगा जब ग्रेटर होगा v फाइनल से, तब ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। चलिए तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म्ड और नॉन यूनिफॉर्म्ड एक्सेलरेशन। इसको भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि यूनिफॉर्म्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म्ड एक्सेलरेशन, सपोज कीजिए आप यहां से चले और यहां तक पहुंचना है आपको, इस पॉइंट से चलकर उस पॉइंट तक पहुंचना है। यहां ए पॉइंट है आपका, ये कैसा पॉइंट है भाई, ए पॉइंट है। ए पॉइंट से आप बी तक चले, बी पर स्टॉप हुए, बी से आप सी तक चले, सी पर स्टॉप हुए, सी से आप डी तक चले, फिर स्टॉप हुए, फिर आप क्या हुए यहां तक गए। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं इक्वल करने के लिए। ये आपका क्या हुआ v इनिशियल, और ये क्या हुआ v फाइनल। ठीक है, v इनिशियल और v फाइनल आपको दो दिए हुए हैं। यहां से यहां तक चलने में आपकी जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक चलने में आपकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड।
यहां से यहां तक चलने में आपकी वेलोसिटी थी 60 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक चलने में आपकी वेलोसिटी थी 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आई ये चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब यहां पर देखो आप लोग, यहां आपको पता है, और यहां से यहां पर पहुंचने में आपको टाइम लग रहा था, टी लग रहा था 10 सेकेंड का। फिर यहां से यहां तक पहुंचने में आपको टाइम लग रहा था 20 सेकेंड ही मान लीजिए। यहां से यहां तक पहुंचने में आपको लग रहा 30 सेकेंड। यहां से यहां तक पहुंचने में आपको लग रहा था 30 सेकेंड, 40 सेकेंड कर लीजिए, चलिए। ठीक है, ये चीज आपको पता लगी। मतलब क्या हो रहा है, एक इंटरवल टाइम के बाद उतनी ही अमाउंट के अंदर जितनी क्या है वेलोसिटी आपकी पहले थी, उतनी ही वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आना क्या है, यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म वे के अंदर 20, 40, 60, 80 एक यूनिफॉर्म वे के अंदर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, v इनिशियल माइनस v फाइनल। तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है a टू b की कंडीशन के लिए फाइंड करते हैं हम सबसे पहले। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 0, 10 माइनस 0 अपॉन में कितना 20। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा यहां पर 10 अपॉन में 20.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए टू बी के लिए आपका एक्सेलरेशन आपको मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, बी टू सी फाइंड करना है, सी टू डी करना है, डी टू ई करना है। ये आपके लिए काम है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको देखिए एक और मैं करके दिखा देता हूं, बी टू सी कर देते हैं, चलिए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 20 माइनस 20 अपॉन में कितने हैं 20 माइनस 40 माइनस 20 अपॉन में 20। तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 20 कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, आपका काम यही है, आपको सी टू डी, डी टू ई यहां तक ये फाइंड करने हैं। ये आपका है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक कांस्टेंट टाइम के, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आना किसके साथ, टाइम के साथ, वो क्या होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, सपोज कीजिए ये आपकी कोई सरफेस है, सरफेस एरिया मैंने बना दिया ये आपका, ठीक है। इस पॉइंट ए से अगर मैं कोई क्या कर रहा हूं, बॉल को छोड़ रहा हूं, अगर मैं कोई बॉल को छोड़ रहा हूं, ये तो नहीं है डायरेक्ट यहां पर क्या होगी, एक सिंपल सी डायरेक्ट, एक मतलब यहां से यहां तक की मैं आपको कह दूं कि इसकी जो एक्सेलरेशन है 30 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर है, ये तो नहीं हो सकता। ये कैसे होगा, तो यहां देखो बच्चों, यहां यूं होगा कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि एक्सेलरेशन के अंदर चेंज क्या होता है, धीरे धीरे होता है। कोई भी चीज आप क्या करते हो, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आप ऊपर से नीचे फेंकते हो। सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, साइकिल पे आ रहे हो, ये क्या है, आप आपकी पोजीशन यहां उतरना है, आपको यहां इस पोजीशन से आ रहे हो, आप किसी ब्रिज से आप क्या कर रहे हो, उतर रहे हो या बॉल फेंक रहे हो, तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ धीरे धीरे वैल्यू जैसे जैसे क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन में इंक्रीज आएगा, वो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी, आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग ही। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक आपकी वेलोसिटी जो थी, वो वेलोसिटी मैं मान लूँ, अगर ए से बी पोजिशन तक की वेलोसिटी है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर पर सेकेंड, फिर यहां से यहां तक 60 मीटर है। तो मतलब कांस्टेंट के साथ आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, तभी क्या हो रही है, स्पीड नीचे आते आते आपकी बढ़ रही है। तो ये क्या होती है, आपके यूनिफॉर्म क्या होते हैं, मोस्ट एक्सेलरेशन के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूं मैं, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो देखिएगा आपको मैंने एक कंडीशन दी, यहां से वही कंडीशंस चलेंगी, सेम कंडीशंस होती हैं, यहां से चलकर वहां तक जाना है, ए पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक जाना है, यहां से यहां तक चलने में आपकी जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक चलने में 25 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक चलने में 40 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक चलने में कितनी आई 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटीज आपको दे रखी है मैंने, यहां से यहां तक चलने में आपको टाइम लग रहा है 30 सेकेंड, आप मान लीजिए 5 सेकेंड, यहां से यहां तक भी 5 सेकेंड, यहां से यहां तक 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। मतलब क्या हो रहा है यहां पर, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम पीरियड के अंदर, चेंज इन वेलोसिटी, जहां पर क्या हो रहा है आपकी एक्सेलरेशन के अंदर, क्या वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इक्वल टाइम के अंदर जो वेलोसिटी है वो क्या है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।